हम मुलाकात क्यों नहीं होने देंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो रोल, जो सबसे शेमफुल रोल प्ले कर रही है ना, वो कोर्ट्स कर रही है, अदालतें कर रही हैं। आपकी रेट आपने कायम करनी है। आप देखें कि इतनी सस्ती तो कोई प्रोस्टिट्यूट भी आज इतनी सस्ती नहीं जितनी आपकी इज्जतें हैं। और फिर आप जुर्रत देखें कि आप हमें इंतशारी बोले, मतलब एक कानूनन मुलाकात एक खानदान का जो हक है वो ना करने दो और फिर कहें कि पीटीआई वाले इंतशारी हैं। तुमसे बड़ा कौन फसादी और इंतशारी है? तुम एक बहन को भाई से मिलने नहीं दे रहे। बस वो ये होता है कि जब आप कुरान जो है और उसकी आयात जो है अपनी जरूरत और मतलब के तहत पढ़े तब उस मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं। तो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप आके बताएं खान बड़ा तगड़ा है, खान बड़ा हेल्दी है, हशाश हेल्दी। हाँ, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भाई, अगर इतना ही हेल्दी होता है, फ्रेश होता है बंदा जेल जाने तो फिर सबके सब चले क्यों नहीं जाते हो ना। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जो इतना मुल्क में मसला पड़ा हुआ है हर चीज का, इतने बड़े इशू सोशल मीडिया पे इतनी हाईलाइट हुए हैं, आपने वो डिस्कस किया खान से? भाई आपको नहीं है इजाजत, आप बोल के देखो गोली मार देंगे, आपको क्या कर लेंगे मैक्सिमम, क्या जेल में बंद कर देंगे? हम 14 15 बार गिरफ्तार हो गए हैं। हमारे लिए देखिए हमने मैक्सिमम देख लिया हुआ है। हमें जब कोई कहता है तो हम कहते हैं क्या कर लेंगे, जेल में बंद कर देंगे, पहले भी बड़ी बार गए हैं। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं हमें इंसाफ दें, आप अदालतों को चलने दें, हमें हमारा हक क्या कि हम अपनी मर्जी का लीडर चुने, अपनी मर्जी से वोट दें, अब हमें डिक्टेट ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ पंजाब की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत और पॉलिटिशियन सनम जावेद साहब मौजूद हैं। सनम जावेद साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक ठाक कैसे हैं? अब आप सिर्फ गुज़श्ता 12 घंटों की सूरत को कैसे डिफाइन करेंगी? जिस तरीके से इमरान खान की बहनों के साथ किया गया, आपको याद होगा, हम बल्कि पढ़ते भी हैं, तारीख भी बयान करती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना के साथ जो जुल्म किया गया जाती की, डोंट यू थिंक सो कि 70 सालों बाद वो रिपीट हुआ है? आधी रात को पुलिस की गाड़ी उठाकर उन्हें एक बयाबान में फेंक कर आई। देखिए इतना शेमफुल था ये, और आपको ये करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। मतलब एक मुलाकात जो लीगली उनका राइट बनता है, कोई भी प्रिजनर आप कहें उसने बम भी मार दिया है तो उसके खानदान से मिलना तो उसका राइट है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? और उस पर आप एक तमाशा करें कि मतलब हम मुलाकात क्यों नहीं होने देंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो रोल, जो सबसे शेमफुल रोल प्ले कर रही है ना, वो कोर्ट्स कर रही है, अदालतें कर रही हैं। आपकी रेट आपने कायम करनी है। आप देखें कि इतनी सस्ती तो कोई प्रोस्टिट्यूट भी आज इतनी सस्ती नहीं जितनी आपकी इज्जतें हैं, जितनी सस्ती जजेस की आप कह रेट है। आपका कोर्ट का ऑर्डर है मुलाकात का, आगे एक सुपरिटेंडेंट की क्या औकात है वो कह के मैंने किसी हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर नहीं मानना और मैं मुलाकात नहीं करवाऊंगा। और एक लीगल डे है जो फैमिली से मीटिंग देगा, उस पर भी वो मुलाकात ना करवाए क्योंकि उसका दिल नहीं है कि वो मुलाकात नहीं करने देगा फैमिली को। बहनें बाहर जलील होती रहे। पता मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे था कि जब अलीमा खानम ने अनाउंस किया था कि अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी तो हम धरना देंगे, तो मुझे कहीं फिर भी था कि शायद ये गैरत करेंगे कि मतलब जो मुल्क के हमारे हालात हैं, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, ये नहीं कहेंगे कि भाई एक और हंगामा हो, ये मुलाकात ही तो है, ये करने मैंने आपको मैसेज किया था कि होपफुली मुलाकात हो जाएगी। हाँ, मैंने भी आगे मुझे भी लगता है कि हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में अगर इनको मुल्क की पड़ी है तो ये एक नया इंतशार फैलाएंगे। और फिर आप जुर्रत देखें कि आप हमें इंतशारी बोले, मतलब एक कानूनन मुलाकात एक खानदान का जो हक है वो ना करने दो और फिर कहें कि पीटीआई वाले इंतशारी हैं। फिर तुमसे बड़ा कौन फसादी और इंतशारी है? तुम एक बहन को भाई से मिलने नहीं दे रहे, उस पर एहतजाज करेंगे तो आप कहेंगे कि देखा ये दहशतगर्द। अच्छा नहीं, देखिए मुलाकात नहीं हो रही, ओके आप गिरफ्तार कर लें, आप अरेस्ट कर लें, आप कह दें कि जी ठीक है, अब आपको लॉ एंड ऑर्डर के मसले थे जो भी थे जी, फ्री का पेट्रोल है आप ना? रात के 11:30 बजे जी, अच्छा, किसी ना किसी ने तो ये अहकामात दिए होंगे, किसी ने ऑर्डर दिए, किसी ने तो सोचा होगा। और इस्लामाबाद में आंधी थी, बारिश है, बिजली पड़ रही है, आप उन बुजुर्ग खवातीन है, बुजुर्ग बहनें खान की, ये सोच क्या थी कि इन्हें जाकर बेयाबान में फेंक कर? बस वो ये होता है कि जब आप कुरान जो है और उसकी आयात जो है अपनी जरूरत और मतलब के तहत पढ़ें तब उस मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं। जब औरतों की इज्जत, आपको कुछ स्पेसिफिक औरतों की बारी याद आए, तो फिर उस मुल्क के हालात ऐसे होते हैं कि आप ठीक है हमारे पैसे का, मुफ्त के आवाम के टैक्स के पैसे का पेट्रोल है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती लोगों को गाड़ियों में डालें और कहीं भी जाके छोड़ के आ जाए। और उसके बाद मुझे सबसे हैरत इन पुलिस वालों की इस बात पे होती है कि आप सबके घरों में माएं बहनें बेटी हैं। आप अच्छा मतलब कहीं अचानक किसी जगह से निकल के पैदा तो नहीं हो गए, तो जब आपके घर पे औरत हो, उसके होते हुए आप कहें कि आप कैसे कहें कि मैं किसी की बहन को, माँ को, बेटी को किस तरह उठा के किसी बियाबान में छोड़ के आ जाऊंगा? वहां पे कुछ भी हो सकता है ना। फिर उसके बाद आपको वही कहेंगे जिसका मोटरवे पे हुआ था कि जी घर से निकली क्यों थी। हम उस माशरे में रह रहे हैं कि जहां पे आप विक्टिम को ये बोलते हैं कि जी क्या जरूरत थी रात में बच्चे लेके मोटरवे पे गई क्यों थी। तो ये तो हमारी पुलिस का हाल है। तो सोल्यूशन क्या है? चीजें तो सेटल होती हुई नजर नहीं आ रही। एफआईए जिस तरह से केसेस कर रही है, नई अथॉरिटीज बना दी गई हैं, फिर जो कल हमने ये सब कुछ देखा है, एक तरफ तो वैसे आप व्हाट डू यू थिंक, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा फायर लीडरशिप है, इसमें दमखम है, कोई जान है, कंप्रोमाइज्ड है, डरे हुए हैं, सहमे हुए, मसला क्या है इनके साथ? देखिए मुझे लगता है मसला ये कि अभी तक हम इन अदालतों से उम्मीद रख के बैठे हुए, जिनके जजेस सिर्फ बैठे नहीं लेट गए हुए हैं पूरे। मतलब जो इतनी बेशर्मी से अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं और उनको इस चीज की कोई शर्म नहीं आ रही कि हमारा कोई ऑर्डर नहीं माना जा रहा, मतलब हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही, लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। आज की इन अदालतों में जाने का फायदा ही कोई नहीं। देखिए आज हमारे हालात ऐसे हैं कि हम बोलते हैं कि क्या करना है अदालत में जाके, इंसाफ तो मिलना नहीं है, बस हमने चक्कर ही काटने हैं। हमारा घर महफूज है, हाँ जी महफूज है, पुलिस को उसके बारे में नहीं पता। आज हम इन हालातों में हैं। तो आप
तमाशा देख रहे हैं। तो उन हालातों में अगर क़यादत इन जैसी अदालतों से उम्मीद रख के बैठी है कि जी इनके थ्रू खान निकल आएगा, तो फिर मैं ये कहूँगी कि डरपोक तो नहीं, लेकिन शायद बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है या शायद किसी और। अच्छा देखें, इस क़यादत ने ना मार बहुत खाई है, ये एक रियलिटी है। इनकी फैमिली, इनके बच्चे बड़े मुतासिर हुए, इनके प्लाजे गिरे हैं, इनकी ज़मीनें चली गई हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की जो मुलाकात होती है, सलमान अकरम राजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, सलमान अकरम राजा ठीक कह रहा था? देखिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जब कोर्ट ने बोला ये कि आप एक लिस्ट बना के देंगे कि आपकी तरफ से कौन जा रहा है। वैसे भी ये हमारी मर्जी होनी चाहिए ना कि हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से किसका नाम जा रहा है। तो आप वहां पे अंदर से ऑर्डर करेंगे नहीं ये लोग आएंगे। और मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, जब एक बंदे की लिस्ट दे रहा है कि जी ये नाम जाएंगे, उसके अलावा जो नाम गए होते हैं वो किससे पूछ के गए होते हैं? किससे पूछे गए? मतलब ये तो है कि कोई भी बंदा मुंह उठाएगा और जाके अपना नाम जमा करा देगा कि जी मैं भी मिलना नहीं, ये बैरिस्टर गौहर साहब फिर किसके कहने पे गए? बैरिस्टर गौहर तो चेयरमैन है ना जी पार्टी के फिलहाल। बाकी किसके कहने तो पे? बाकियों के तो यही तो मैं कह रही हूँ, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आप, ये तो नहीं है कि एक लिस्ट पार्टी की तरफ से जा रही है, आप अलग से जाके एक लिस्ट जमा करा लेंगे जी मैं भी मिलना चाह रहा हूँ। इस तरह तो नहीं है कि पार्टी का कोई डिसिप्लिन है ना, तो आपको पार्टी ये के करना डिसिप्लिन के पड़ेगा। अलावा जो मैनेज कर रहा है वो फिर उनके कॉन्सेंट से मैनेज कर रहा है ना, मैं वही तो जो कह रही मुलाकातें हूँ करवा रहा है। जी। मिसाल के तौर पर आपको तो कभी नहीं बुलाया कि आ जाएं और सुबह 6 मैं तो बजे 3 दफा भी गई हूँ तो मुझे नहीं मिलने दिया। हाँ। कोर्ट ऑर्डर लेकर गई हूँ तो नहीं मिलने तो दिया। कोर्ट ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन किसी ने नहीं होने दी। जी। तो जो कोई लेकर जा रहा है वो कौन है? यानी हाँ जी। ऑब्वियसली तो एस्टैब्लिशमेंट। ये तो पार्टी को देखना चाहिए ना कि ये जो अचानक कुछ लोगों को अलाउ कर दिया जाता है, उठा के चूज एंड पिक होता है कि जी ये जाएगा ये नहीं जाएगा, तो आपको उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई इसको कैसे इजाजत मिली और इसने किससे पूछ के एप्लीकेशन दी थी। पहली बात तो यही है ना। और दूसरा, हमें थोड़ा ये यूनिटी थोड़ी शो करनी चाहिए कि भाई अगर एक को इजाजत नहीं मिली, फिर मैं भी नहीं जा रहा, फिर मैं भी नहीं जा रहा, फिर कोई भी ना जाए। फिर आप बोले कि फिर हम कोई भी नहीं मिलते। जब आपने एक बार अनाउंस कर दिया कि हम बहनों के साथ देंगे, अगर इनको नहीं मिलने दिया तो फिर साथ देना में सिर्फ ये नहीं था कि आप साथ बैठे जाएं, फोटो उतरवाएं, पिक्चर बनाएं या वीडियो बनाएं और निकल जाएं। फिर साथ देना ये था कि आप कहेंगे ये नहीं, जब तक जारी हम भी नहीं जाएंगे मुलाकात करने। उस दौरान लीडरशिप किधर थी सारी तरीके इंसाफ? देखिए, हालांकि इस चीज पे इतना मैस क्रिएट हुआ कि जी ये कहाँ है वो कहाँ है। पहले आपने लोगों को सिर्फ कहा कि नहीं सिर्फ मुंतखब अरकान जाएंगे। अच्छा। फिर उस चीज पे देखिए इतना हो जाता है कि हर चीज पे तो एक लोगों का एतराज हो जाता है। आप गिरफ्तार हो जाओ, वो कहेंगे देखा फरमाइशी गिरफ्तारी दे दी है। आप नहीं गिरफ्तार हो, वो कहेंगे देखा ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुई। आप चले जाओ, वो कहेंगे कि जी ये क्यों गई, इसको तो बुलाया ही नहीं था, ये हर जगह पहुंच जाती है मुंह उठा के। आप नहीं जाओ, वो कहेंगे देखा ये आज नहीं ना आई, ये गद्दार है। अब पार्टी की तरफ से आप लोगों को कह रहे हैं कि जी अगर मुलाकात नहीं होने दी और अगर हमने धरना दिया तो मुंतखब अरकान जाएंगे। एक तो अगर पे आप सारी बात कर रहे हैं, उसके बाद आप सिर्फ बता रहे हैं कि जी मुंतखब ने जाना है। फिर अभी जो दूसरे शहरों में बैठे हुए उन्होंने बाहर जहाज तो खड़े किए नहीं है कि अब अगर आप बोलेंगे जी आप फौरन पहुंच जाए तो वो सारे अपने घर सब कुछ काम छोड़ के वो जहाज में बैठेंगे और फौरन अडयाला के बाहर पहुंचेंगे। कोई एक प्लानिंग होनी चाहिए, कोई एक तरीका होना चाहिए कि जी ये प्लान ना चला तो ये करना है, ये ना चला तो ये चलना है। अब ये तो नहीं अचानक से आप कहेंगे उसके बाद कहेंगे जी नहीं वो ऐसे नहीं, हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं। कल जो मुझे लगता है मैस सा जो क्रिएट हुआ, जो इन्होंने तो करना ही था, हुकूमत ने इस तरफ से भी कोई तैयारी नहीं। अलीमा खान साहब ने तो 5-6 दिन पहले ट्वीट किया था, पाकिस्तान में तमाम व्लॉगर्स, जर्नलिस्ट पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा था। पार्टी की जो कोर कमेटी है, पार्लिमानी पार्टी है, फिर पॉलिटिकल पार्टी है, ये सारे बड़े बड़े सियाने लोग हैं, ये बेवकूफ तो नहीं है। क्या ये एक्सेप्शन नहीं रखेगी कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी? एक्सेप्शन क्या, ये तो ऑब्वियस था मुलाकात नहीं करवा, एक्सेप्शन ये होती मुलाकात हो जाती। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, एक प्लान ए बी सी सब तैयार होने चाहिए। जब आप इतने, देखिए हम लोगों का, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, हमारा तो वो, हम कोई इस तरह ट्रेन नहीं हुए हम सोच रहे हैं कि यार अगर ये ना हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। मतलब हम भी एक्सपेक्ट ये करते कि ये इतना कोई इंतजार की तरफ नहीं जाएंगे, ये मुलाकात करवा देंगे। लेकिन भी तो होता है ना, अगर ना हुआ तो फिर प्लान बी क्या है, प्लान बी भी ना चला तो सी क्या है। अब हम तो किसी ग्रुप में नहीं है, किसी कमेटी में नहीं है, पर जो बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि क्या प्लानिंग होती है। फिर एकदम से आप अचानक लोगों को जब कहते हैं कि अब आप निकल आए, अब ऐसे हो गया, फिर उसमें यही होता है जो कल हुआ। सनम जावेद, अलीमा खान की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? ये देखिए ना, आप लोगों को क्यों मशकूक कर रहे हैं कि आप एक बहन को, कि आखिर क्या ऐसी चीज है इसका जो मतलब छुपा है रहे कि हैं? खान से अलीमा खान ज़ाहिर है अंदर से एग्जैक्ट बातचीत और फिर जो बाहर की हकायक रिपोर्ट करती, इसका मतलब ये हुआ कि खान को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी जा रही, बिल्कुल, और उसकी स्टेटमेंट बाहर नहीं आने आप चाहते ही नहीं है कि खान के पास जो एक्चुअल बात है वो जाए। आप चाहते हैं जो हम एक बयानिया खान के पास भेजना चाहते हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोग जाके देख के आ जाएं। तो इस तरह आप ये शो कर रहे हैं। जब आप कुछ मुलाकातें होने देते हैं और कुछ नहीं होने देते, उससे तो ये इंप्रेशन। अली जफर साहब का ट्वीट पढ़ा कल आपने, जब वो खान से मिलकर आए? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा? अच्छा, वो भी इंतहाई होम्योपैथिक है, इंतहाई होम्योपैथिक। व्हाट डू यू थिंक, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब या अली जफर साहब गए हैं, इन्होंने एग्जैक्ट बाइक की पिक्चर खान के सामने रखी? देखिए,
जब आप मिलके आते हैं ना खान को, तो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप आके बताएं खान बड़ा तगड़ा है, खान बड़ा हेल्दी है, हशाश हेल्दी। हाँ, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भाई, अगर इतना ही हेल्दी होता है, फ्रेश होता है बंदा जेल जाने, तो फिर सबके सब चले क्यों नहीं जाते हो ना। हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जो इतना मुल्क में मसला पड़ा हुआ है हर चीज का, इतने बड़े इशू सोशल मीडिया पे इतनी हाईलाइट हुए में, आपने वो डिस्कस किया खान से, आपने वो डिस्कस किया, तो खान ने जवाब क्या दिया। लोग तो आपसे मतलब लोगों में अकल है, लोग में एक्चुअल इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, आप आगे बता देते हैं वो हेल्दी बड़ा था, वो भी एक्सरसाइज करके आया था, वो फ्रेश बड़ा लग रहा था। भाई हमको सुनना ही नहीं है ये, आप हमें बताएं कि हम तो ये जानना का चाहते हैं कि इस पे खान का क्या है। अभी जैसे कोई मिनरल्स वाला क्या कुछ इशू पड़ा हुआ है केपी का भी, कोई जो राइट्स का कोई इशू चल रहा है, तो आप बताएं कि खान से आपने इस बारे में पूछा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो खान के नाम पे लिया ना आपने वहां पे। तो उन्होंने क्या करने के लिए कहा है, क्योंकि लोगों में अजीब बेचैनी है, वो उनको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है या हम ये नहीं, इसके बावजूद भी बार बार उस पर ट्वीट हो रही है। तो आप खान की तरफ से एक मैसेज दे देना ताकि लोगों को सुकून हो जाए। कटलिंग में ड्रोन स्ट्राइक होती है जी, उसके बारे में खान की अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई। बलूचिस्तान में केओस है, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो मिनरल्स वाली बातचीत की, खबर पख्तूनख्वा की असेंबली में बाकायदा से वो बिल पेश कर दिया गया। ये खान से कोई मशवरा नहीं किया गया इसके ऊपर, इमरान खान के कोई रिमा, बल्कि अलीमा खान साहब ने तो कहा कि उस बिल को रोक दें। ठीक कहा अलीमा खान ने। देखिए लोग सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें खान का नैरेटिव ला दें कि खान इस बारे में क्या बात कर रहा है, खान क्या कहता है। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप कहें कि जी फलस्तीन में इतना बुरे हालात है, हमारे लीडर का उस पर कोई बयान नहीं है, कोई ट्रेन पूरी हाईजैक हो जाती है, या बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात है उस पर खान का कोई बयान ही नहीं है, ड्रोन अटैक शुरू हो गए, खान का उस पर बयान ही नहीं है। आप घूम फिर के आके बता देते हैं कि जी खान की सेहत बहुत अच्छी है। अब बताएं मिनरल वाला इशू चला हुआ है, वो एक्सप्लेन तो कर रहे हैं केपी वाले कि ये मसला नहीं ऐसे है, मगर क्योंकि हर 2 मिनट के बाद अगर उस पर ट्वीट हो रही है, तो आप जिसकी बात लोग मानते हैं आप उसकी तरफ से बयान लाके बताएं ना लोगों को, और किसी ऐसे बंदे को भेजें जिसपे लोगों को ट्रस्ट है। वो खान की बहन पे अगर है तो आपको क्या तकलीफ है, अगर आप उस पे नहीं मिलने दे रहे तो उसका मतलब है फिर आप झूठ बोल रहे हैं, और वो सही कह रहे हैं। आप लीडरशिप कंप्रोमाइज का क्या मतलब होता है? अच्छा वैसे ये कंप्रोमाइज लफ्ज को मैं समझना चाहता हूं, आप चूंकि अंदर हैं, आपने बहुत ज्यादा फेस किया आपकी सारी, कंप्रोमाइज का क्या मतलब होता है? कंप्रोमाइज मतलब क्या, एस्टेब्लिशमेंट आपको अप्रोच करती है, आप लिख कर देकर आते हैं अच्छा जी हम आपके खिलाफ या आपकी तरफ से खेलेंगे, ये होता क्या है कंप्रोमाइज? वो मतलब लोगों के मुताबिक कंप्रोमाइज का ये मतलब होता है कि जी जो लोग हैं ये बिल्कुल जैसे अभी आपने बोला होम्योपैथिक किस्म का अपना स्टैंड रखेंगे, वो बीच बीच में बात करेंगे गोल गोल, वो ना ज्यादा इस तरफ ना उस तरफ, दरमियानी सी बात करेंगे, तो वो इससे ज्यादा नहीं आगे बोलेंगे, कोई सख्त बयानात नहीं देंगे। तो इसलिए फिर लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि देखिए खान तो बड़ी सीधी बात करता है। अगर आप कहते हैं कि हम खान के सपोर्टर हैं या खान के नाम पे वोट लेके आए, तो खान तो सीधे नाम लेता है, उसका बयानिया तो बिल्कुल सीधा है। तो फिर अगर आप उस पे बात नहीं कर रहे हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई अच्छा लेटली आपने हमें कुछ एक इंटरव्यूज दिए जिन पर आप काफी सारे आप पर लोगों ने, मैं देख रहा था, उन्होंने हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा, जिसमें आपने एक बात ये की कि हमें ऐसे आर्मी चीफ साहब नहीं चाहिए जो बहुत सारे काम करें, हमें वो चाहिए जो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और जो सिक्योरिटी के मामलों को देखे। लोग ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे इजाजत है शायद बोलने की। नहीं देखिए मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात पे कि आप खुद भी ना बोल सके हो, कोई जो दूसरा बोल रहा है उसको इजाजत है। भाई आपको नहीं है इजाजत, आप बोल के देखो आपको गोली मार देंगे, आपको क्या कर लेंगे मैक्सिमम, क्या जेल में बंद कर देंगे। हम 14 15 बार गिरफ्तार हो गए हैं। हमारे लिए देखिए हमने मैक्सिमम देख लिया हुआ है, हमें जब कोई कहता है तो हम कहते हैं क्या कर लेंगे, जेल में बंद कर देंगे। पहले भी बड़ी बार गए हैं, ठीक है। आप लोगों को ये डर इसलिए लगता है क्योंकि अभी तक आपने जेलें देखी नहीं है ना, तो आपके लिए हैरानी की बात है कि ये कैसे बोल रहे हैं, इनको डर नहीं लग रहा। हमारा डर निकल गए हुए हैं ना। देखिए एक चीज मुझे इस चीज पे एतराज है, अगर आप डिनायल में रहना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान जानता है, हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में किसके हुक्म चलते हैं। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के हुक्म पे चलता है ना, फिलहाल आपने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर, और आप खुद भी आके क्लेम करते हैं। देखिए DGISPR अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वो एक इदारे की तरफ से कर रहा है ना, मेरा कोई सेक्रेटरी तो है नहीं, एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो अगर आके बता रहे हैं कि जी हम बिजली चोर भी पकड़ रहे हैं, हम चरगोजे भी उगा रहे हैं, हम फलानों से भी मिल रहे हैं फलानों, इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि इस मुल्क में हर काम हम कर रहे हैं। तो फिर जब हर काम आप करें तो फिर हर सवाल भी आपसे होगा। फिर आप आर्मी चीफ रहे हैं ना सिर्फ, फिर आप कहेंगे मैं सिर्फ आर्मी चीफ हूं, मेरा काम सिर्फ बॉर्डर है, मतलब आप बॉर्डर भी मेरे से सवालात नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपको क्या पता कि बॉर्डर की हिफाजत कैसे करनी कैसे नहीं, आप मेरे से उस पर भी सवाल नहीं कर सकते, तो हम आपसे सवाल नहीं करते। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी ये भी मैं कर रहा हूँ, ये भी मैं कर रहा हूँ, ये भी मैं कर रहा हूँ, एक वजीर आजम की आज ये औकात है कि वो खड़े होकर बताता है कि भाई अगर हमने बिजली सस्ती कर दी या पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसमें भी आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमें बाहर कहीं से कर्जा मिला है, आर्मी चीफ बहुत बड़ी मेहरबानी है कि लोगों को रिलीफ दें, लोग परेशान। आर्मी चीफ का डोमेन ही नहीं है ना, वो कौन है बिजली पे लोगों को रिलीफ देने वाला या पेट्रोल पे लोगों को रिलीफ देने वाला। उसको तो हमें सिक्योरिटी पे ब्रीफ करना है कि भाई हमारे मुल्क में जो ये दहशतगर्दी के हालात है इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। बिजली सस्ती पेट्रोल सस्ती करना उसका काम नहीं, वजीर आजम का काम है ना। उस पर भी वो खड़ा होकर अगर क्रेडिट दे रहा है आर्मी चीफ को, तो मतलब भाई फिर आर्मी चीफ को आपको जो सवाल करना है, वजीर आजम की तो औकात ही नहीं है। तो अगर हम आर्मी, देखिए अभी आर्मी चीफ की कोई बेटियों का इशू हुआ था कि उनको पासपोर्ट की कोई स्टोरी ब्रेक हुई थी, मैंने उस पर एक ट्वीट नहीं किया।
इसलिए क्योंकि हम 2 साल से इस बात पे लड़ रहे हैं कि आपको किसी से जितना भी एतराज था, आपको औरतों के साथ ये नहीं करना चाहिए था, आपको खवातीन तक नहीं आना चाहिए था, अपनी दुश्मनी अपने बदले में आपको खवातीन को इस तरह नहीं करना चाहिए था जैसे आपने किया। तो अगर किसी ने अपनी पावर का मिसयूज किया, अपनी सीट का मिसयूज किया, आप उस पर बात करें कि भाई आपने कैसे किया ये। उनकी बेटियों की तस्वीरें उठा लेना और AI से बना लेना और फजूल किस्म की बातें, उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करती। लेकिन एक बंदा जो मेरे टैक्स पैसे पर रखा मुलाजिम है, वो फिर जितने मर्जी सितारे लगा के घूम रहा है, वो मुझे जवाब दे है। आप मुझे ये ना बताएं कि वो बहुत कोई आला ज़र्फ है और उससे सवाल नहीं हो सकता। अगर आपने उससे सवाल किया तो आप ये कैसे बोल रही हैं, आपको पकड़ के क्यों नहीं लेके गए, आपको फांसी नहीं चढ़ा देंगे? क्योंकि नाउस बिल्ला क्या कोई कोई अब पैगंबर उतर गए हैं जिनकी शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती? आम इंसान है, आम इंसानों में से उठ के गया हुआ है ना, नौकरी लगा हुआ है, अवाम के टैक्स के पैसे पर तनख्वाह ले रहा है जैसे बाकी आम इंसान है। हम हमारे घरों में घुस सकते हैं आप, हमारे घरों में घुस के हमारे बच्चों के सामने, बाप भाई शोहर के सामने हमारे दुपट्टे खींच सकते हैं, हमें उठा के ले जा सकते हैं। आर्मी चीफ साहब कहेंगे जी मेरे से सवाल नहीं हो सकता। इस मुल्क में पता नहीं क्या क्या हो गया, इधर जैसे केस बन गए हैं, आपके आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, और हुकूमत बड़ा क्रेडिट भी ले रही है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन भी दे रहा है मिनरल की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और अमेरिका का वक्त यहाँ पर आया हुआ है। अगेन सेंटर में आर्मी चीफ साहब खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। तो ये थिंक सो कि ये कोई सोल्यूशन है मिनरल्स बेचकर, या फिर आप समझते हैं कि मिनरल्स आप निकाल कर पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के हालात ठीक कर देंगे? आपकी नजर में ये कोई सोल्यूशन है? वैसे आप तो मुकदमात के अंदर कभी इधर कभी उधर, ये वैसे बहुत सारी खबरें देखने को आपको मौका मिलता है। कुछ देख लेते हैं, कुछ नहीं देखी जाती क्योंकि वाकई इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ये कि मतलब क्या बचा क्या बेचने के लिए इस मुल्क में? आप जो चीज देखें वो बिकी हुई है, जो चीज मोटरवे तक गिरवी रखवाई हुई है, हर चीज आपने इस मुल्क की गिरवी रखवा दी है। मतलब इंसान भी आपने गिरवी रखवाए हुए हैं इस मुल्क में। हाँ। जितने हम मकरूज हैं पूरी दुनिया के, हम भी गिरवी रखे हुए हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी अभी मकरूज हैं। इतना कर्जा लिया हुआ है आपने हमारे नामों पे। आप चीजों की क्या बात करते हैं? उन्होंने तो लोग ही इंसान ही मकरूज रखवा दिए हैं। और फिर अब वो चाहते हैं कि हम बिहेव भी वैसे करें जैसे आपके नौकर नहीं होते। हाँ। दुनिया का तो आपने हमें मकरूज किया, अब अपना भी नौकर बना के रखना चाहते हैं। हम ऐसे कह रहे हैं तो ऐसे कहें, हम ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही करें। मतलब कुछ छोड़ दें जो इस मुल्क में ना भी बिका हो, जो ना भी बेचना हो आपने, जो इस मुल्क की वो हो के जी हम कह सके जी हमारा है। जेल में सबसे मुश्किल चीज क्या थी आपके लिए? देखिए, जेल में सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि हम अपने अपने घरों में जिस तरह रहे हुए हैं, मतलब जिस तरह आपके अपने घर में नखरे होते हैं। आपके वालिद की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, सॉरी टू जी। कट यू ऑफ, वो कहती हैं कि सनम जब घर आती थी तो पहले कहती थी एसी ऑन करवा दे। हाँ, मतलब आपके अपने घर में आप कहते हैं नखरे होते हैं, आप उठ के पानी भी नहीं पी रहे होते हैं, आप कह रहे हैं मुझे पानी ला दो, मैं नहीं जा रही। तो आप जेल में अब आप एक चक्की में रहे, 6 लोगों के साथ रहे, फिर आपको पसंद है नहीं पसंद है आप वैसे ही रहे, और इतनी गंदगी होती है। और जो जेल की बाकी खवातीन है माशाल्लाह से, उनकी तो क्या सुबह से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं वो। तो एक ऐसे माहौल में आप रह रहे होते हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं होता, और जो आपको बस किसी भी सूरत में बर्दाश्त करना है। हाँ। मतलब आपने सब्र करना है जी, आपके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी टॉलरेट करनी पड़ती हैं जो आपने कभी देखी नहीं होती, और आपको अपनी पेशेंस बड़ा टेस्ट करने का मौका मिलता है जेल में। सनम जावेद, अब आगे सोल्यूशन क्या है? आपको सोल्यूशन क्या नजर आ रहा है? अब क्या आप लोग एक दफा फिर फेंटा खाने के लिए तैयार हैं? क्या एक दफा फिर आप लोगों की गिरफ्तारी होंगी? एक दफा फिर ये सारा साइकिल चलेगा? हल क्या है इमरान खान को निकालने का? देखिए, क्या इमरान खान वैसे, अच्छा इसको थोड़ा सिंपल कर दे, एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने से खान निकलेगा? सड़क पर रेजिस्ट करने से खान निकलेगा? अमेरिका रिलीफ देगा? अदालतें रिलीफ देंगी? होगा कैसे? देखिए, जो इस मुल्क के हालात हैं, लोगों को ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि आपको लोगों की राय का एहतराम करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं कर रहे वो। कोई भी गवर्नमेंट तब तक नहीं चल सकती जब तक आपको लोगों की सपोर्ट ना हो। कोई भी अदारा नहीं चल सकता। 1.5 साल तो घसीट लिया ना, मजीद 3-4 साल घसीट लेंगे। देखिए, मारे खाने की तो हमें आदत होगी, मारे खानी पड़ी तो खाएंगे। अगर किसी को शर्म नहीं आ रही है, देखिए अदालतें अगर बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, इदारों ने अगर बिल्कुल शर्म घोल के पी ली है, मतलब कोई हल ही नहीं है, तो फिर हमारे पास भी एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं है ना। मुराद साहब ठीक कह रहा है, वही एक लाहे अमल है। फिर एहतजाज के अलावा हमारे पास आप बताएं क्या हल है? हम इतनी देर से कह रहे हैं कि जी अदालतों की तरफ हम देख रहे हैं जी, इंसाफ मिलेगा इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप यकीन करें, हमारे ट्रायल जिस तरह चल रहे, एक जोक है कि एक बोरी उठा के वो लेके आ जाते हैं सोटियों की और डंडों की, और वो कह देते हैं कि ये 9 मई का सबूत है। हमारे पास ये 9 मई का सबूत है कि ये बोरी में पड़ी सोटियां हैं। पुलिस वाले गवाह हैं, पुलिस वाले मदई हैं, पुलिस वाले तफ्तीशी हैं। ये हमारे कानून का हाल है। तो हम अदालतों की तरफ देख देख के थक गए हैं, उधर से कोई हमें नहीं मिल रहा। हम इदारों की तरफ भी देख के थक गए कि शायद इनको शर्म आ जाए कि मतलब ये देख लें कि हमने मुल्क में क्या हालात कर दिए हुए हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही है। तो आप बताएं हमारे पास क्या हाल है? वैसे आपका किसी के साथ कोई बैकडोर डिस्कशन, राब्ता, कोई कांटेक्ट, फोन कांटेक्ट, कोई बातचीत कभी किसी से हुई है मेरी एस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत से? मेरी हाँ। हम जेल में थे तो डॉक्टर यास्मीन एक दिन कहने लगी कि सनम यार तुम्हारी मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ है? कहती यार देखो, ये लोगों को डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, इनसे मुलाकातें भी होती हैं, तुम्हें मुझे यार कोई मिलने ही नहीं आता। हमारे घर ही पे काम जाते हैं कि इनसे कहीं ऐसे कर दे ऐसे कर दे। तो ये क्या बात हुई? मैंने बोला डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रही हैं? आपकी देखिए हमारी दहशत कितनी है कि मतलब उनकी इतनी जरूरत ही नहीं होती कि हमारे पास डायरेक्ट आ सके। कहती अच्छा हाँ, ये तुम सही कह रही हो। आपके वालिद साहब को भी कभी अप्रोच नहीं किया गया? मेरे वालिद साहब को तो बहुत दफा अप्रोच किया गया, बहुत दफा अप्रोच किया।
और नुक्ता क्या था बुनियादी? बस जी आप ये जो ऐसा है ना, ये जी ऐसे करके ये भी हो जाए अगर, तो ये भी अगर इतना ना बोले तो ये लिख दें अगर, तो ये ऐसे सिर्फ ये ना करें। अच्छा चलिए अगर हमें के बजाय अच्छा ये लोगों की चालाकी इतनी कि करना सब कुछ खुद है मगर नाम दूसरों पे लगा दें। अच्छा आप हम पे ना बस तनकीद करें, आप गवर्नमेंट को जो मर्जी बोलते रहे, आप इसको जो मर्जी बोलते रहे, बस हमारे मामले में जरा आप हाथ अगर हल्का कर दें तो। और अगर ये तो देखें जी जिस तरह हर जगह जाते हैं, अगर ये हर जगह जाए ना, हर प्रोटेस्ट में ना जाएं, तो क्यों ना जाएं? प्रोटेस्ट करना तो आप हमें राइट, देखिए आप हमें बताते नहीं ना कि हमारे पास हक है पहले। तो अब अगर आपने हमें बताया कि हमारे पास हक है बोलने का भी, प्रोटेस्ट में भी जाने का, फिर अब आप हमसे ये उम्मीद ना रखेंगे आपके मुताबिक जाए। अच्छा लास्ट जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आप जानती हैं, सोशल मीडिया ने आपको बनाया। सोशल मीडिया से सनम जावेद को पहली दफा हमने देखा कि यार ये भी सनम जावेद भी हैं। सोशल मीडिया इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा है? पार्टी चीख रही है सोशल मीडिया से। गंडापुर साहब बार बार यूट्यूबर्स बार बार सोशल मीडिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। व्हाट्स योर कमेंट ऑन सोशल मीडिया? कुछ ज्यादती कर रहा है या एक्सीड कर रहा है अपनी लाइन को? देखिए जो एक ज्यादती हो रही है सोशल मीडिया पे वो ये हो रही है कि जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बात किया कि हर चीज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, हर बंदे को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, कोई बचता ही नहीं, कुछ छोड़ते ही नहीं। अगर गिरफ्तारी हो गई, फरमाइशी हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अगर गए तो पिक्चर्स उठवाने गए हैं, अगर नहीं गए तो देखा नहीं आएंगे। तो असल में लीडरशिप की वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, यानी ऐसे ऐसे चेहरे बाद में सामने आए कि जो कि शुरू में लगता था बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाद में नहीं वो हुआ ये कि जैसे इन्होंने ये चीज पहले खुद तैयार की है। जैसे इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक ने दूसरा ग्रुप बनाया, दूसरे ने तीसरे ने चौथे ग्रुप्स बनाए, एक को टारगेट करता था, उसको करता था। अभी वो खुले हो गए हैं, अभी वो किसी को भी नहीं छोड़े, अभी वो हर किसी को टारगेट करें। देखिए पार्टी में आपके जितने भी इख्तलाफात हों आपस में, वो सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं होने चाहिए। हाँ। आज आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप एक को गंदा करने की कोशिश करते हैं, एक को, तो इवेंचुअली आप पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर एक के बाद दूसरे की बारी है, वो जैसे कहते हैं ना आग लगती है तो एक घर तक नहीं रुकती, फिर हर घर तक जाती है। फिर एक के बाद दूसरा, अभी हर बंदा देखें अब कॉम्प्रोमाइज है, अभी हर बंदे के लिए वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। अभी आप पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं दे सकते क्योंकि आप आगे बताएं भी, वो कहते हैं हम मानते ही नहीं, हम मानते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि खान जेल में था तो आपको तो इस चीज को देखना चाहिए था कि आपको इसको काउंटर करना चाहिए था कि इतने ग्रुप अगर बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, आपको वो अकाउंट्स देखने चाहिए थे कि जो हर चीज पे जो एक शक पैदा कर रहे हैं या लोगों को किसी और तरफ डाइवर्ट करते हैं लोगों की अटेंशन। देखिए अगर अब हम जो नहीं बोल रहा ये उसके लिए बोलेंगे कि ये वहां पे ना राजीनामे दे के आए हुए हैं कि ये इनको बोलने की इजाजत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलेंगे ये इजाजतनामा लेके आई हुई है इसलिए बोल रही है। आप किधर जाए बताएं? फिर इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन? फिर इसी दौरान ये भी हमने देखा कि बहुत सारे नए चैनल्स बनाए गए। अच्छा उन चैनल्स को बकायदे से टास्क दिए। हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ की शख्सियत खुद जाकर उन चैनल्स के ऊपर बैठती है। हालांकि बहुत बार मना भी किया गया, अगर उसके बावजूद भी आप जाके बैठ रहे हो तो फिर चीज समझ नहीं आती। वो चालाक भी बड़े हैं। हम पेशावर हाई कोर्ट गए थे, मुझे याद है, तो एक क्लिप उन्होंने मेरे से इंटरव्यू के लिए लिया, उसके पास जो माइक था उस पर लोगो नहीं था, तो मैंने उसको इंटरव्यू दिया। तो जब मैं आई तो वो उस पर लगा हुआ उस चैनल पे, तो मैंने आजाद अच्छा ये बाकी इज इट ट्रू कि आजाद डिजिटल एजेंसियों का चैनल है? वह होगा। आप देखिए कितनी चालाकी हुई कि वो अपना लोगो ना लगाए माइक पे। तो उसके बाद मैंने उस लड़के को मैसेज किया, मैंने कहा आपने आजाद की तरफ से इंटरव्यू किया मेरे से? हालांकि मैंने आपके इंटरव्यू के पहले पूछा भी है। वो कहता नहीं नहीं वो मैंने तो ग्रुप में छोड़ा था, उन्होंने वहां से उठा लिया। मतलब इतनी अगर आप चालाकियां कर रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को टारगेट करके फिर आप उनको कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं ना। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा बड़े तुम चालाक हो भाई, ठीक है फिर ऐसे तो फिर ऐसे सही। तो हम इंटरव्यू बड़ा सोच समझ के देते हैं कि ये तो लोगों को जानबूझ के टारगेट करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को उठा के लोगों को भी देखनी चाहिए चीज ना कि अगर आपको पता है कि एक चीज कंट्रोवर्शियल, आप ना जाए वहां पे। लोग अगर क्वेश्चन करें आप लोगों को तो खैर बहुत सारी चीजों का पता चल रहा है। वन लास्ट कमेंट सनम जावेद, इमरान खान को मुज़ाकरात करने चाहिए फिर इन हालात में? अगर बाहर देखें सोशल मीडिया भी आप कह रही हैं कि डिवाइड हो चुका है, पार्टी के जो लीडरान हैं उनसे तो कोई उम्मीद वैसे अब इन हालात में रखनी टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। अदालतें भी रिलीफ नहीं दे रही। इमरान खान को क्या करना चाहिए? देखिए पहली चीज तो ये कि जो पार्टी के लोग हैं करना फिर उन्होंने नहीं है। गंडापुर अच्छा वैसे आप क्या समझे गंडापुर रेजिस्ट कर सकता है? देखिए उनके अगेंस्ट भी मैं ये कहूंगी कि प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है, क्योंकि जितनी बार रेजिस्ट किया आईकेपी सही है ना। अगर अली अमीन की इजाजत नहीं होती, देखिए ये जो सारे लोग केपी से आते हैं ना, उनके साथ ये जुल्म है कि आप कहें कि जी वो इतना मारे। मैं केपी से आई हूं ना, मुझे पता है कि किस तरह खंड के भर के आना पड़ता है, किस तरह कंटेनर हटा के, किस तरह मारे खा के, किस तरह शेल खा के पहाड़ियों पे चढ़ के लड़ना पड़ता है उनसे, फिर रास्ते खुलवाने पड़ते हैं। तो केपी से अगर एक बंदा इतना लड़ता मारे खाता है और उसके बाद आप उसको कहेंगे कि जी ये, देखिए उनका वो भी हर्ट होते होंगे ना, उनको भी होता होगा कि यार हम इतना कुछ करें। अगर एक देखें डॉक्टर यास्मीन, चलिए आप अली अमीन को छोड़े, आपको वो कंट्रोवर्शियल लगते होंगे, डॉक्टर यास्मीन तो नहीं लगती ना। हम अभी जेल ट्रायल के लिए गए हुए थे, खान के और बीबी के जो स्पोक्स पर्सन है वो उनसे मिलने गए हुए थे जेल ट्रायल में, और भी उनको जास चौधरी, महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा, सबने सेम मैसेज दिया कि लोगों को ये समझाएं कि अपनी क़यादत पे भरोसा करें। जब तक आप उनको भरोसा नहीं देंगे, वो इतने पैनिक रहते हैं आप लोगों को जवाब देने के लिए कि वो परफॉर्म क्या करेंगे।
जब आपको पता है कि आपकी क़यादत का मुकाबला आम लोगों से नहीं है, इस मुल्क के माफिया से है, हर इदारे से है जो इस वक्त आप कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप अपनी क़यादत को टाइम दें, आप अपनी क़यादत को वक्त दें, उन पे एतबार करें। ये डॉक्टर यास्मीन ने और सबने मिलकर कहा कि हम रिटन साइन करके देते हैं कि आप लोगों को बताएं जाके। उन्होंने कहा कि हम कोई तलवारें लेके या बंदूकें लेके हम लड़ने के लिए निकले हुए जंगजू नहीं है, हम सियासी लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं। हाँ। और हम लोगों का लड़ना ये अपने हक के लिए, अपनी आजादी, अपनी बात करने के लिए, वो आप चाहे हमें एहतजाज करना पड़े उसके लिए, चाहे उसके लिए हमें बातचीत करनी पड़े, जिस तरीके से भी करना पड़े आप करें, उसमें कोई इतराज नहीं है। हाँ। हम आपको ये तो नहीं कह रहे कि आप अपनी जुबानें गिरवी रखवा दें, आप हमारे हकूक गिरवी रखवा दें। अगर कोई जायज तरीके की बातचीत है आप जरूर करें। उन्होंने मेरे सामने ये मैसेज दिया सारों ने कि अगर कोई बात है तो करें। यानी आपको ट्रस्ट करना चाहिए, यानी आपका पैगाम है। हम आपसे डीले नहीं मांग रहे, आपसे एहसान नहीं मांग रहे, आपसे माफिया नहीं मांग रहे, आप उसके हमसे उम्मीद ना रखें, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं। माफिया तब मांगेंगे जब हमने कुछ किया होगा। हम आपसे कह रहे हैं हमें इंसाफ दें, आप अदालतों को चलने दें, हमें हमारा हक क्या कि आप अपनी मर्जी का लीडर चुने, अपनी मर्जी से वोट दें। अब हमें डिक्टेट ना करें, अब हमें ना समझे अपने बाप का नौकर के जी आप हमारी मर्जी से उठेंगे, हमारी मर्जी से बैठेंगे। हम ये चाह रहे हैं आपसे कि हम हमसे ये उम्मीद ना रखें। उसके लिए आप इज्जत से माने एहतजाज से तो हम एहतजाज कर लेंगे, हमें तो इतनी आदत होगी हमारे खाने की, हम कर लेंगे। अगर जेलें डालना है तो डालें ना फिर से। मुझे तो इतनी हैरानी होती है, आप कहेंगे जी ये इसके घर, मेरे घर पुरानों पे आप रेड मार रहे हैं, मेरे ससुराल जाके, मेरे पुराने घर पे जाके। मैं रोज जेल ट्रायल के लिए आती हूँ, भाई हिम्मत करो ना, लोगों के सामने गिरफ्तारी करते हुए तकलीफ होती है। लोगों के घरों में घुस के आपने चोरी चकारी उनको क्यों उठाना है? अगर इतनी कोई जायज तकलीफ है मेरे से तो सबके सामने गिरफ्तार करो ना, वहां मौत पड़ती है गिरफ्तार करते। मैं तो हर दूसरे दिन जेल ट्रायल पर जा रही हूँ, क्या मसला है? मुख्तलिफ शहरों में भी जा रही है। हाँ, मीडिया होता है ना वहां पे, तो मीडिया के सामने ना। सनम जावेद, प्लेजर हैविंग यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ सीता, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।